नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे कि भूमाफिया जो हैं उनको कब्जा करने से कैसे रोकें। देखिए अक्सर दबंग या भूमाफिया टाइप के लोग ही कब्जा करते हैं, या कई बार देखा होता है कि सब कुछ सही चल रहा है और वो जो है जबरन कब्जा कर रहे हैं, किसी को निकाल रहे हैं या किसी की ज़मीन पे जबरन कब्जा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। बस आपको कानूनी प्रक्रियाएं पता हो, किसी की हैसियत नहीं कि आपकी ज़मीन को टच कर दे या आपकी ज़मीन पर कब्जा कर ले, निर्माण कर ले। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सारे कानून समझाता हूँ। ठीक है, और देखिए कंसल्टेशन के लिए लीगल एडवाइस अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया हमारा। मैं इसलिए बताता हूँ, कई लोग जो है कमेंट्स में मांगते हैं नंबर, ठीक है ना, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। अब देखिए साथियों, सबसे पहले हम 4 पॉइंटों पर बात करेंगे, उसके बाद जो एक सेक्शन है 165 उसके बारे में बताएंगे हम। और हम उसके बारे में इसलिए बताते हैं कि वो तत्काल लागू होता है, ठीक है ना, उससे जल्दी बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे कि भूमाफियाओं पर कार्यवाही कब नहीं होती है, वो आप समझ लीजिए। देखिए कई बार जो है आप भूमाफिया पोर्टल पर कार्यवाही करते हैं, ठीक है, कई बार आप शिकायतें करते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि उन पर कार्यवाही नहीं हो रही है। कोई कंडीशन क्या है? सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है साथियों, कि जैसे हम जो हैं आपके पड़ोसी सह खातेदारक हैं, ठीक है, और हम कब्जा कर रहे हैं, तो आपने कर दिया कि भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, तो लेखपाल वहां पे आख्या लगा देंगे नहीं ये धारा 24 का मैटर प्रतीत होता है, आप जो है सीमांकन करवा लो। ठीक है, तो भाई धारा 24 का उसने आख्या लगा दी, ठीक है, और धारा 24 ही होना चाहिए। और अगर मान लीजिए उसमें क्या है, कई सह खातेदारक हैं, ठीक है, और भूमाफिया पे कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो ये आख्या लगा देते हैं कि कई सह खातेदारक हैं, ऐसी कंडीशन में जो है इसमें धारा 116 117 या 30(2) की प्रक्रिया बन रही है, तो इसलिए बच गया। हाँ, अगर थर्ड पर्सन कोई कब्जा किए ना, पड़ोसी सह खातेदारक है और ना वहाँ पर उसका कोई सह खातेदारक है, तो ऐसी कंडीशन में उसे भूमाफिया लग जाता है, ठीक है ना। तो 2 कंडीशन में नहीं लगता है, एक तो सह खातेदारक है और दूसरा पड़ोसी सह खातेदारक पे अक्सर 99% नहीं लगेगा, ठीक है, यही है हकीकत, ठीक है ना। अब लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, अगर कोई भूमाफिया टाइप का व्यक्ति है उसके खिलाफ आप भूमाफिया पोर्टल पर शिकायत जरूर करें, ठीक है ना, चाहे भले कुछ हो चाहे ना हो, ठीक है ना। अब साथियों सेकंड, भूमाफिया दबंग कब्जा या निर्माण कर रहा है आपकी जमीन पे, तो कैसे रोकें, ठीक है ना। सबसे पहले अब आप पढ़ लीजिए धारा 165, ठीक है ना, बीएनएसएस की। मैं एक चीज और कहूंगा कि आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं साथियों, अगर आप क्लासेस वगैरह लेना चाहते हैं, ठीक है, रजिस्ट्री संबंधी या प्रॉपर्टी सिविल मामलों से संबंधी क्लासेस वगैरह चैप्टर टू चैप्टर, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो स्पेशल वीडियोस है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो नॉर्मल लोगों को नहीं मिलते, नॉर्मल सब्सक्राइबर को, ठीक है, तो आप अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए 165 पढ़िए आप क्या कहता है। देखिए साथियों, इसके बारे में एक चीज़ आपको बता दूं, देखिए कि जो धारा 164 165 जो है वो उस टाइम की होती है जहाँ शांति भंग, जहाँ दंगा फसाद विवाद होने की संभावना, दो पक्ष आपस में लड़ भिड़ सकते हैं, वहाँ पे हमेशा लागू होता है, शांतिपूर्ण पे लागू नहीं होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए भूमाफिया वगैरह कब्जा कर रहा है, जैसे मान लीजिए घर बना और रात में आए, सुबह आए, अब वो धमकी दे रहे खाली कर दो, और मान लीजिए 10-15 लोग आए और वहाँ पे विवाद कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप पुलिस को सूचित कर सकती हैं, और सूचित करने के बाद पुलिस का भी वहाँ पे दायित्व होता है, या मान लीजिए आप या आपके वकील द्वारा 165 का एप्लीकेशन लगवा सकती हैं। और मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि धारा 164 की कार्रवाई करे पहले तो, यानी कि पहले तो वो देखे, दोनों लोगों को नोटिस दे, दोनों लोगों को डॉक्यूमेंट्स देखे, और उसका पोजीशन जिसका मान लीजिए पहले से शांतिपूर्ण तरीके से आ रहा है उसका पोजीशन दे, दूसरा पक्ष जो है कोर्ट से जाके डिक्री सीमांकन बंटवारा जो भी जैसे ही मैटर सॉर्ट आउट हो वो अपना करे। इसके बाद भी अगर मान लीजिए कई मैटर ऐसे होते हैं जहाँ पर हो सकता है एसडीएम को समझ में ही नहीं आ रहा हो भाई उसका कब्जा था किसका कब्जा था, तो ऐसी कंडीशन में 165 है, जहाँ पे संपत्ति जो है दोनों में से किसी को नहीं दी जाएगी, कुर्क हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, और उसका रिसीवर नियुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये रहेगा कि न ए जाए न बी जाए, दोनों पक्ष में से कोई नहीं जाएगा जब तक आपका जो है कोर्ट डिसाइड नहीं कर देगा कि कौन इसका मालिक है, जो भी मान लीजिए निर्णय नहीं आ जाएगा। अब देखिए क्या कहता है ये कानून, वो आप समझिए, ठीक है। धारा 165 विवाद की विषय वस्तु का कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति, ये धारा 164 की धारा 100 अधीन आदेश करने के पश्चात किसी समय मजिस्ट्रेट को आपत्तिक समझता है, वह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से किसी धारा 164 यथा निर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, या यदि वह अपना समाधान नहीं कर पाता है किसका कब्जा था किसका वो, ठीक है ना, तो उस समय उनमें से किसका ऐसा कब्जा विवाद विषय वस्तु पर था,
ठीक है, तो वह विवाद की विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क यानी कि जब्त कर सकता है जब तक सक्षम न्यायालय जो है कब्जे का हकदार व्यक्ति के बारे में पक्षकारों के अधिकारों के बारे में अवधारणा नहीं कर देता कि किसका अधिकार है किसका नहीं अधिकार, तब तक के लिए कुर्क कर सकता है। परंतु ऐसे मान लीजिए मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाता है कि अब विवाद खत्म हो चुका है, तो ये जो ऑर्डर जो है वो वापस भी ले सकता है। अब इससे फ़ायदा ये होगा, मान लीजिए आपकी ज़मीन पे हम गए, 2 गाड़ी लेके गए, कब्जा वगैरह कर रहे हैं, निर्माण वगैरह कर रहे हैं, तो आप पुलिस से वहाँ पे 164 165 की कार्रवाई करवा लो, सही हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अगर ध्यान रखना ये बात बहुत ज़रूरी है साथियों कि आप मैटर को ये समझें कि हमारा मैटर किस सेक्शन का बनता है। आप नहीं समझ पाते, आप मुझसे फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, फीस पे करके व्हाट्सएप पे आप बात भी कर सकते हैं। पहले तो ये समझिए किसका मैटर है। अब देखिए मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूं, अगर कोई सह खातेधारक है तो धारा 116 117 या 30 दो में मैटर जाएगा। यदि सीमा संबंधी विवाद है तो धारा 24 में जाएगा। दबंगई वगैरह दिखा रहा है तो वहाँ पे धारा 164 65 में चला जाएगा। लेकिन निर्धारण जो है अगर कृषि की जमीन है तो धारा 24 116 117 30 दो में होगा, वरना आप जो है सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं। मैं तो कहूँगा अगर कृषि संबंधी भूमि का मैटर है तो सिविल कोर्ट ना जाएं, आप जो है बेहतर वकील से एडवाइस ले लें, रेवेन्यू और सिविल दोनों के, ठीक है। आप चाहे मुझसे भी ले सकते हैं एडवाइस, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं क्लासेस के लिए, ठीक है जी।